जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन पैराबोला से है। और ये बात मैं भी काफ़ी बार बोल चुका हूँ वीडियोस में, और तुमने भी ऑब्जर्व कर ली होगी कि रीसेंट टाइम में जेई मेंस पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स मतलब कोनिक सेक्शन से जिस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है वो मेनली डेफिनेशन बेस्ड रहते हैं। मतलब हमने पढ़ा बहुत कुछ होगा शायद, लेकिन जेई मेंस के पूछने का पैटर्न उसमें बहुत लिमिटेड से कॉन्सेप्ट पर बात की जाती है। तो ये एक और क्वेश्चन है जो डेफिनेशन बेस्ड है, अच्छा क्वेश्चन है। एक बार वीडियो पॉज करके पहले खुद से अटेम्प्ट करो और फिर इसका सॉल्यूशन समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उस पर एक पॉइंट p लाई कर रहा है। अब पॉइंट p दे रखा है तो पैराबोला में जो a अननोन हमें दे रखा है वो पता चल रहा है सीधा सीधा। तो पहले तो वही पता करते हैं। तो x को मैंने 4 रखा, y को 4√3 बनेगा 16 इंटू 3 48 इज इक्वल टू 4a इंटू 4। तो यहाँ से सबसे पहले तो a कितना दिख रहा है हमें, 3 दिख रहा है। मतलब पैराबोला की इक्वेशन साफ साफ दिख रही है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। अब क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू एक फोकल कॉर्ड है पैराबोला की। पी क्यू पैराबोला की एक फोकल कॉर्ड है। तो यहां पे अगर मैं पैराबोला ड्रॉ करता हूं इस तरह से कुछ, तो पी क्यू इसकी एक फोकल कॉर्ड है। ये पॉइंट मैंने पी मेंशन कर दिया और यहां पर मैंने क्यू मेंशन किया, और ये मान लेते हैं फोकस है, फोकल कॉर्ड की बात हो रही है। अब पहला काम तो ये हुआ कि अगर हमें पी पॉइंट पता है तो हम क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं, क्योंकि फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन होता है। तो अगर मैंने इसका पैरामीटर T1 माना है, तो क्यू का पैरामीटर T2 माना है, तो क्योंकि पी क्यू फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 का प्रोडक्ट रहने वाला है -1। अब क्योंकि हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही पता है तो हम T1 बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसका y कोऑर्डिनेट देखूँ 4√3, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2a T1। मैं मेंशन कर ही देता हूँ a T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1 क्या दे रखा है हमें एक तरह से 4,4√3। तो यहाँ से अगर मैंने 2a T1 इक्वेट किया 4√3 से, a कितना है 3, तो यहाँ से T1 आ जाएगा 2/√3। और अगर T1 2/√3 है तो हमारे पास में T2 आ जाएगा -√3/2। तो इसका मतलब अब हमारे पास में P और Q दोनों पॉइंट्स हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि इफ M and N are foot of perpendiculars drawn from P and Q respectively on the directrix of the parabola। पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स पर हम P और Q से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने डायरेक्ट्रिक्स इस तरह से शो कर दी, और हम P और Q से फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। P से किया और इसी तरह से Q से किया। तो पहले P से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसका नाम हमने रखा है M, और जो Q से उसका नाम रख दिया N। क्वेश्चन आगे कह रहा है एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQMN। PQMN इसका हमसे एरिया पूछा है। इस PQMN क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखा जाए तो ये ट्रिपेजियम दिख रहा है, और ट्रिपेजियम का एरिया हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। हमने लिखा हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का सम। तो पैरेलल साइड में मेरा मतलब यहां पे कौन आ जाएगा MP प्लस NQ, और पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस हो जाएगी MN। तो क्योंकि A कितना है 3 है, ये हमें दिख रहा है। A कितना आ चुका है हमारे पास में 3 है, तो हम यहां से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बहुत आराम से लिख सकते हैं। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -3। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। तो अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है और P और Q पॉइंट हमने पता कर ही लिए हैं, तो मैं उसको लिख भी दूं अगर, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं 4,4√3, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर यहां से लिखें तो a T2 स्क्वायर, Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a मतलब 3 इंटू 3/4 कॉमा 2a T2 -3√3। ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब अगर हम ऑब्जर्व करें सबसे पहले ये जो MN डिस्टेंस है वो तो क्लियरली P और Q पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस ही तो है। ठीक है, P का y कोऑर्डिनेट कितना है 4√3, और Q का y कोऑर्डिनेट है -3√3। तो दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो MN की लेंथ आ जाएगी 7√3। उसी तरह से MP अगर हम देखें तो यहां से जो MP है वो बेसिकली P और M के बीच की डिस्टेंस है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4,4√3, और
इसका मतलब P पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस अगर देखें तो MP की लेंथ आ जाएगी 4 + 3। उसी तरह से NQ की डिस्टेंस अगर पता करें, Q पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस अगर देखें तो Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 9/4, डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस हो जाएगी 9/4 + 3। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारे सामने, ये हमें दिख रहा है 49/8 × 7√3। ये बन जाएगा 343√3 / 8। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन मुझे दिख रहा है यहां से ऑप्शन नंबर 3।